इंसान ही एक दूसरे की खामोशी का सबब बनता है, कभी किसी के डर से, कभी किसी की जुदाई से, कभी मोहब्बत की वजह से। ये सब चीज़ें खामोशी का सबब बनती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप सबकी रूह कांप उठेगी। मगर कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। लूसी बचपन में ही एक क्वार्टर में रहती थी। लूसी का बाप न था। उसकी माँ और लूसी दोनों ही एक बहुत बड़े और अमीर घराने में रहते थे। उसकी माँ वहाँ उनके घर के काम करती थी, जैसे खाना पकाना और बर्तन वगैरह साफ़ करना। ये दोनों सर्वेंट क्वार्टर में रहती थीं, जिस घर में ये काम करती थी। ये बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। इनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम एंजल था। एंजल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत नेक दिल थी। एंजल की माँ, जिसका नाम ट्रीज़ा, और बाप का नाम जॉन था। ये दोनों बहुत ज़्यादा अमीर थे और बहुत अच्छे थे। ट्रीज़ा ने लूसी की माँ से कहा कि लूसी को भी अपने साथ लेकर आया करो। वो लूसी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ट्रीज़ा ने लूसी को भी स्कूल दाखिल करवा दिया जहाँ पर एंजल पढ़ती थी। दोनों को ड्राइवर छोड़कर आता था। लूसी बहुत ज़्यादा चालाक थी और एंजल से बहुत ज़्यादा जलती थी कि ये कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है और मैं गरीब हूँ, और ये कितनी अमीर है, और मैं और मेरी माँ दोनों ही नौकर हैं। एंजल बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली लड़की थी। लूसी ने एंजल से दोस्ती कर ली और उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता एंजल भी लूसी की बातों में आना शुरू हो गई और उसे अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझना शुरू हो गई। मगर उसे क्या पता था कि लूसी के दिल में क्या है। ट्रीज़ा इन दोनों माँ बेटी पर बहुत ज़्यादा मेहरबान थी और जो चीज़ एंजल के लिए लाती वहीं लूसी को भी देती थी। एक दिन एंजल ने कहा, माँ, क्या लूसी को अपने साथ मैं अपने रूम में रख सकती हूँ? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ ज़रूर। उसकी माँ सोचती थी कि एंजल का कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए वो लूसी से इतना प्यार करती है। एंजल लूसी को क्वार्टर से घर ले आई और उसकी माँ को भी। अब से लूसी एंजल के साथ ही उसके रूम में रहने लगी। ट्रीज़ा ने लूसी की माँ को एक रूम दिया और लूसी एंजल के साथ उसके रूम में रहना शुरू हो गई। लूसी जो कुछ चाहती थी सब वैसा ही हो रहा था। लूसी ने खुद को इस कदर अच्छा बना लिया और सबका एतमाद जीत लिया। अब हर किसी के होंठों पर लूसी का ही नाम रहता था। मगर लूसी के इरादों से सब अनजान थे। वक्त गुजरता गया और लूसी और एंजल दोनों ही जवान हो गईं। एंजल बेहद खूबसूरत थी और लूसी ज़्यादा खूबसूरत भी ना थी। इस बात से भी लूसी बेहद जलती थी। वो एंजल की हर चीज़ पर अपना हक जमाना चाहती थी। उसने नेट पर एक वेबसाइट रिसर्च की। वहाँ पर उसे एक औरत मिली जो ब्लैक मैजिक करती थी। लूसी ने सोचा, अगर मैं एंजल पर ब्लैक मैजिक करवा दूँ तो एंजल मर जाएगी, तो सारी दौलत, शोहरत और सब कुछ मुझे मिल जाएगा। क्योंकि एंजल के माँ बाप भी लूसी से बहुत प्यार करते थे। खैर, लूसी उस औरत के पास गई, उससे मिली और कहा कि मैं एक लड़की को मरवाना चाहती हूँ। उस औरत का नाम रोज़ था। उसने पूछा कि तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? तो लूसी ने कहा कि वो मेरा सब कुछ छीनना चाहती है, मेरे माँ बाप, मेरा घर, सब कुछ। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे अपने रास्ते से हटा दूँ, मगर वो मेरी ज़िंदगी से जाने का नाम ही नहीं लेती। रोज़ ने कहा, अच्छा ठीक है, मगर तुम्हें उसके बाल और उसके पहने हुए कपड़े ला कर देने होंगे, और हाँ, इस काम के अच्छे खासे पैसे देने होंगे तुम्हें। लूसी ने कहा, तुम पैसों की फ़िक्र ना करो, बस मेरा काम होना चाहिए। रोज़ ने कहा, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा,
लूसी ने कहा उसे कुछ टाइम दो तो वो दोनों चीज़ें तुम्हें ला कर दे देगी। रोज़ ने कहा ठीक है, और लूसी अपने घर वापस चली गई। आज एंजल और लूसी कॉलेज से घर वापस आईं तो लूसी ने कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। एंजल लूसी की हर बात से अनजान थी कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। एंजल फ्रेश हो गई। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। एंजल ने अपने बाल ड्राई किए और खाना खाने चली गई। लूसी फौरी एंजल के रूम में आई। उसने हेयर ब्रश से एंजल के बाल निकाले और उसका पहना हुआ अंडरवियर दोनों चीज़ें एक बैग में डाल दी और इन चीज़ों को छुपा कर रख दिया और खुद खाना खाने के लिए चली गई। दूसरे दिन उसने एंजल की माँ से कहा कि आंटी, मुझे कॉलेज की फ़ी जमा करवानी है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दें। ट्रीज़ा ने कहा हाँ बेटी, और दोनों की फ़ीस लूसी को दे दी और कहा कि पढ़ाई कैसी हो रही है। लूसी ने कहा बिल्कुल ठीक, आप टेंशन ना लें, मैं एंजल का बहुत ख्याल रखती हूँ, और वहाँ से चली गई। अब वो सीधा उस औरत के पास गई जिसका घर बहुत दूर था और बहुत ज़्यादा खौफनाक था। उसने एंजल के बाल और अंडरवेयर दिया। उस औरत ने पहले से एक डॉल बना कर रखी थी जो कि बेहद खौफनाक थी। उसने एंजल के बाल उस डॉल पर लगाए और अंडरवेयर आधा काट दिया और उसे सीकर डॉल को पहना दिया और बाकी कपड़े पर मंत्र पढ़कर उसे जला दिया। रॉस ने कहा कि अब ये डॉल नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त एंजल है। लूसी ने कहा बस इसे फौरी मेरे रास्ते से हटा दो। रॉस ने कहा ठीक है, मगर 2.5 महीने लगेंगे और आखिरी दिन में एंजल मर जाएगी। लूसी बहुत खुश हुई और सारे पैसे रोज़ को दे दिए और खुद घर आ गई। पहले दिन तो एंजल को कुछ ना हुआ, मगर दूसरे दिन एंजल सोई सोई डर गई और चिल्लाने लगी। उसके माँ बाप और लूसी सब इकट्ठे हो गए। लूसी दिल ही दिल में खुश होने लगी कि आखिरकार काम शुरू हो गया है। एंजल बहुत ज़्यादा रोई और अपनी माँ से कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सारे बाल गिरने लगे हैं और मैं बेहद बदसूरत लग रही हूँ। उसकी माँ ने कहा बेटी, ये सिर्फ एक ख्वाब है और कुछ नहीं, तुम परेशान ना हो और सो जाओ। लूसी तुम्हारे साथ है ना? लूसी ने कहा हाँ आंटी, आप जाएं और जाकर सो जाएं, मैं एंजल का खूब ख्याल रखूँगी। एंजल के माँ बाप वहाँ से चले गए। लूसी ने एंजल को बहुत ज़्यादा दिलासा दिया और कहा अब तुम सो जाओ। खैर एंजल फिर से सो गई। सुबह जब उसने शावर लिया तो उसने देखा कि उसके बालों के गुच्छे उतर रहे हैं। वो डर गई और बाथ टब खून से भरा हुआ है। एंजल जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल गई और जल्दी से अपनी माँ को आवाज़ देने लगी। तब लूसी नाश्ता कर रही थी कॉलेज जाने के लिए। उसकी माँ एंजल के पास आई तो एंजल बिल्कुल नंगी थी और कांप रही थी। उसकी माँ ने जल्दी से टॉवल लिया और एंजल को टॉवल में लपेट दिया और उसे बेड पर बिठा दिया और कहा एंजल बेटा क्या हुआ? उसने कहा माँ मेरे बाल। उसकी माँ ने कहा क्या हुआ? उसने कहा इतने ज़्यादा उतर रहे हैं। जब उसकी माँ ने उसके बालों में हाथ फेरा तो वाकई ही वो भी हैरान हो गई, मगर उसने एंजल के सामने खुद को संभाला और कहा कि ये सब कुछ मौसम की वजह से हो रहा है। लूसी कमरे में आई और कहा कि एंजल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज आराम करो, कल कॉलेज जाना। एंजल ने कहा हाँ ठीक है। अब एंजल के साथ बहुत अजीब सी हरकत होने लगी। कभी कोई इसका गला दबाता, जब वो सोती तो एक चुड़ैल उसके ऊपर बैठ जाती और उसके बाल तेज़ी से गिरने लगे। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, सब कुछ ठीक था। तो फिर आखिरकार ये क्या मसला था? 2 हफ्ते गुजर गए। एंजल की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही थी। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन एंजल को ऐसा लगा जैसे कोई उसके हाथ पांव मरोड़ रहा है।
उसका गला दबा रहा है। एंजल बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसका रंग पीला हो गया, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए, चलना फिरना उसका मुश्किल हो गया। ये सब कुछ पीछे से रोज़ कर रही थी। लूसी वक्फे वक्फे से जाकर रोज़ को पैसे देकर आती और बहुत ज़्यादा खुश होती और साथ साथ अच्छेपन का नाटक भी कर रही थी। एंजल बेड पर पड़ गई। उसकी माँ हर वक्त रोती और दुआएं करती थी कि किसी तरह उसकी बेटी ठीक हो जाए। उसकी माँ ने नोट किया कि लूसी को एंजल की ज़्यादा फ़िक्र नहीं है। एक सुबह कॉलेज से एक टीचर का फ़ोन आया और उसने पूछा कि एंजल कॉलेज क्यों नहीं आ रही, क्या वो अभी तक बाहर के मुल्क से वापस नहीं आई और 2 माह से आपने कॉलेज की फ़ीस नहीं भेजी। ट्रीज़ा समझ गई। उसने कहा, जी एंजल अभी बाहर है और फ़ीस मैं जल्द ही आप तक पहुंचा दूंगी। प्लीज़ आप लूसी से कोई बात ना करना और ना ही इस मुतल्लिक उसे बताना। और फ़ोन बंद कर दिया। ट्रीज़ा को पहले ही लूसी पर शक था और ट्रीज़ा बहुत ज़्यादा समझदार थी। आज लूसी को रोज़ की कॉल आई कि मुझे कुछ सामान मंगाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और जल्दी आकर मुझे पैसे देकर जाओ। लूसी ने कहा कि अब इतनी जल्दी पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूं? उसकी ये सारी बातें ट्रीज़ा सुन रही थी। उसने जानबूझकर एक लिफाफा लिया और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे डालकर लूसी के सामने रख दिए और ख़ुद एंजल के रूम में चली गई। एंजल बिल्कुल गंजी हो चुकी थी और बेहद बदसूरत लग रही थी। सिर्फ 5 दिन बाकी थे एंजल की मौत में। एंजल की माँ चुपचाप पीछे छुपकर देख रही थी कि लूसी ने वो लिफाफा उठाया और जल्दी से बाहर चली गई। ट्रीज़ा को अब समझ आ गया कि ये ब्लैक मैजिक है जो शायद लूसी एंजल पर करवा रही है, मगर क्यों? वो लूसी के पीछे गई। लूसी ने एक टैक्सी करवाई और रोज़ की तरफ जाने लगी। ट्रीज़ा ने भी एक टैक्सी करवाई और उस ड्राइवर से कहा कि आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। लूसी एक अजीब से घर में आ गई। ट्रीज़ा भी वहाँ पर आ गई। लूसी कमरे के अंदर चली गई और रोज़ से बातें करने लगी और ट्रीज़ा ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख लिया और छुपकर सारी बातें सुनने लगी। उसने फौरी पुलिस को कॉल करके कहा कि आप इस पते पर जल्दी आ जाएं और ख़ुद अंदर चली गई और कहा कि लूसी, आखिर ये सब कुछ तुम करवा रही हो, आखिर क्यों? लूसी ने कहा, आंटी आखिरकार आपको पता चल ही गया। हाँ, ये सब कुछ मैंने ही करवाया है। ये सब मैंने दौलत, घर और सब कुछ हासिल करने के लिए किया है ताकि एंजल मर जाए और उसका सब कुछ मुझे मिल जाए, मगर अफसोस आपको पता चल गया। चलें कोई बात नहीं, एंजल से पहले आप ही इस दुनिया से चली जाएं, फिर एंजल भी आपके पीछे आ जाएगी। और वहाँ से एक चाकू उठाकर ट्रीज़ा को मारने लगी। इतने में पुलिस आ गई। उसने लूसी के हाथ पर गोली मारी और चाकू नीचे गिर गया। पुलिस ने लूसी और रोज़ को गिरफ्तार कर लिया। ट्रीज़ा ने लूसी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, इस नौकरानी की बेटी को यहाँ से ले जाओ और इसकी हरकत की वजह से इसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और खुद घर वापस आ गई और सीधी चर्च गई। वहाँ से फादर को अपने साथ अपने घर ले आई। फादर ने एंजल पर दुआ पढ़ी और हॉली वाटर एंजल पर छिड़का और फादर ने बताया कि लूसी ने इस पर ब्लैक मैजिक करवाया है। जहाँ पर वो मैजिक करवाती थी वहाँ पर उसकी डॉल पड़ी है, उसे जला दो, फिर ही इसकी जान बच जाएगी। सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था एंजल की मौत में। फादर और ट्रीज़ा जल्दी से उस जगह पर गए जहाँ रोज़ ब्लैक मैजिक करती थी और एंजल की डॉल भी वहाँ पर पड़ी थी। फादर ने उसे अपने हाथों से जला दिया और दोनों घर वापस आ गए। अब फादर हर रोज़ एंजल पर दुआ करते और उसे हॉली वाटर पिलाते थे और कुछ ही दिनों में एंजल बिल्कुल ठीक हो गई। ट्रीज़ा ने कहा कि रोज़ और लूसी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए
पुलिस ने दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। ट्रीज़ा के माँ बाप अपना घर और सब कुछ बेचकर अमेरिका चले गए हमेशा हमेशा के लिए, और लूसी की माँ को भी नौकरी से निकाल दिया। तो दोस्तों, जो लोग ज़्यादा अच्छे बनते हैं और मीठी ज़ुबान वाले हैं, उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप सबको पसंद है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें।